इस 80 साल के बूढ़े आदमी से शादी की बात पता चलते ही 300 जिन की मोटी लड़की पास की मेज के कोने से जा टकराई। जिस पल वह ढही उसी क्षण एक आधुनिक महिला विशेष एजेंट की आत्मा उसके शरीर में आ गई और मृत लग रही लड़की अचानक उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद मूल मालिक की यादें एजेंट के दिमाग में उमड़ पड़ी। उसे पता चला कि सौतेली माँ लड़की को रोज 5 कटोरे चर्बी मिले चावल जबरन खिलाती थी। लड़की के मोटे होते ही मंगेतर ने सौतेली बहन के साथ चक्कर चला लिया और माँ के दहेज पर कब्जा करने के लिए घटिया पिता ने उसी गाँव के 80 साल के बूढ़े आदमी को 100 जिन सोने के बदले लड़की को बेच दिया। सच जानकर एजेंट ने बदला लेने की कसम खाई। वह उछलकर खड़ी हुई और उसे थप्पड़ मार दिया। सौतेली माँ आगे बढ़ी तो एजेंट ने उसे भी पीट दिया। फिर एजेंट को चक्कर आया और उसे एहसास हुआ कि चाय में कामोतेजक दवा मिली थी। दवा का असर होते ही सौतेली माँ ने अपनी सगी बेटी को आदेश दिया कि एजेंट को बांधकर बूढ़े आदमी के घर भेज दे, पर एजेंट ने सौतेली बहन को धक्का देकर गिरा दिया। वह पीछे के पहाड़ पहुंची और घायल बेहोश राजकुमार से टकरा कर गिर पड़ी। उसका चेहरा देखते ही उसने राजकुमार को उपचार के रूप में इस्तेमाल किया और घायल राजकुमार विरोध नहीं कर सका। बाद में राजकुमार को मौत के कगार पर देखकर एजेंट ने एक मोबाइल फोन निकाला और दूर से एक मेडिकल किट खरीद ली। उसने पट्टियों से घावों का उपचार किया और जाते समय राजकुमार की कमर की मुहर उठा ली। 1 महीने बाद एजेंट को पता चला कि वह 3 बच्चों की मां बनने वाली है। उसने बच्चों को जन्म देने का फैसला किया। खबर मिलते ही चालाक छोटी बहन मजाक उड़ाने आई, लेकिन एजेंट के जवाब ने उसे चुप करा दिया। घटिया आदमी उसे दिलासा देने आया तो एजेंट ने तलवार निकालकर उसे धमकाया, जिससे वह डर कर भाग गया। चालाक बहन ने हथियार छीनने की कोशिश की तो एजेंट ने उसे गिरा दिया और उसके कमर पर बैठ गई। घटिया पिता आया और उसे डांटने लगा, पर एजेंट ने घूंसा मारकर उसकी नाक से खून बहा दिया। एजेंट ने पिस्तौल निकाली और सौतेली बहन के माथे पर तान दी, लेकिन घटिया पिता ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया। एजेंट ने निशाना बदला और उसके नाजुक हिस्से पर गोली चला दी, जिससे वह आगे संतान पैदा करने में असमर्थ हो गया। इसी कारण एजेंट को घर से निकाल दिया गया। दुष्ट सौतेली माँ और सगी बेटी ने पहाड़ी डाकुओं को एजेंट की हत्या के लिए खरीद लिया। एजेंट पहाड़ों में गई तो डाकू उसे घेरने लगे, लेकिन वे तब सन्न रह गए जब एजेंट ने AK-47 से एक जंगली काले भालू पर गोलीबारी कर दी और भालू भाग गया। इसे दिखावा समझकर डाकू टूट पड़े, पर एजेंट ने सरदार के दांत तोड़ दिए और एक गुर्गे को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। बाकी डाकू डर कर घुटनों के बल गिर गए और एजेंट ने उनका गढ़ कब्जे में ले लिया। 6 साल बीत गए और एजेंट ने अपने 3 बच्चों को पहाड़ों की गहराई में पाला। एक दिन उसे चालाक बहन और घटिया आदमी की शादी का निमंत्रण मिला। उसने निमंत्रण फाड़ दिया क्योंकि वही तारीख उसकी माँ की पुण्यतिथि थी और उसने तय किया कि लौटने से पहले वह 100 सोना मांगेगी। उधर राजकुमार 6 साल से एजेंट को खोज रहा था और उसे मारने की कसम खा चुका था। उसी समय महारानी माँ आई, हिंसा पर उसे फटकारा और शाही पोते की चाहत जताई। महारानी माँ ने उसे कहा कि 1 महीने बाद उपकारी के परिवार के समारोह में जाए और वहीं से उपयुक्त राजकुमारी पत्नी चुन लाए, ये जाने बिना कि उपकारी एजेंट की दिवंगत माँ थी। इसी बीच एजेंट ने फिटनेस उपकरण जुटाए, प्रशिक्षक रखे और वजन घटाने की यात्रा शुरू की। एक दिन उसकी बेटी पिता का पता लगाने बाहर गई और लगभग बेकाबू घोड़े से टकरा जाती, पर गुजरते राजकुमार ने उसे बचा लिया। कृतज्ञता में लड़की ने राजकुमार को रोलेक्स घड़ी दे दी। लड़की के जाते समय उसका जेड का ताबीज गिर गया। राजकुमार ने ताबीज उठाया तो उसे 6 साल पहले की एजेंट याद आ गई और उसे शक हुआ कि लड़की उसकी संतान है। आधा महीना बाद मेहनत से एजेंट 100 जिन तक पतली हो गई और उसने आईने में अपनी